हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सबको पता है, अभी हमने जो चैलेंज लिया है जिसमें हम कैपिटल यूज़ कर रहे हैं मिनिमम 8 से 10 हज़ार रुपए का, और एक ही लॉट से ट्रेड कर रहे हैं। तो आज है उसका डे 2। कल मैंने एक वीडियो डाल दी, आप वो जाके देख सकते हैं। तो आज का जो सेटअप था वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। कुछ मेरे से गलतियाँ भी हुई हैं आज, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल कर सके, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए हो जाता है जो भी रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो है ओवर ट्रेडिंग। ज़्यादातर रिटेल ट्रेडर ओवर ट्रेडिंग के वजह से ही अपना लॉस करते हैं, नहीं तो उनके सेटअप्स जो भी रहते हैं वहाँ से वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो हमारे लिए कंट्रोल करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ओवर ट्रेडिंग, और ट्रेड को थोड़ा बहुत होल्ड हम कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स सी, देखते हैं कि आज क्या रिजल्ट मिला। यहाँ पे जो मेरी फर्स्ट एंट्री थी, जो सेटअप था, वो मैंने ट्रेड क्यों एग्जीक्यूट करी थी उसको पहले समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ओपन होने के बाद यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग का मोमेंटम दिया, लेकिन मैंने यहाँ पे भी एंट्री नहीं करी क्योंकि मैं उस टाइम पे सो रहा था, क्योंकि मैं रात में थोड़ा लेट सोया था, जो कि प्रैक्टिकल बात है। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे पुल बैक लेता है। पुल बैक लेने के बाद मैंने सेटअप कल का ही बना रखा था, अगर मार्केट पुल बैक लेता है, पुल बैक लेने के बाद और जो डे की क्लोजिंग है, डे की क्लोजिंग के नीचे जाके वहाँ पे अगर लिक्विडिटी ग्रैब करता है, क्योंकि होता क्या है, जो भी रिटेल ट्रेडर्स हैं वो क्या करते हैं, जैसे ही डे लो, डे हाई या डे की क्लोजिंग के नीचे या ऊपर मार्केट जाता है तो वहाँ पे वो उसके ब्रेकआउट पे या ब्रेकडाउन पे एंट्री ले लेते हैं। तो इसी रीज़न के वजह से यहाँ पे मैंने कॉल की ट्रेड ली थी एग्जैक्टली इस पॉइंट पे। अप्रॉक्सीमेटली 99 रुपीज़ पे मेरी बाइंग हुई थी यहाँ पे, जो कि आप देख सकते हैं मेरे एम स्टॉक के ऐप पे 99 पे ये बाइंग हुई है। उससे पहले मैंने एग्जीक्यूट करा था जो कि और बॉटम था, अप्रॉक्सीमेटली 94 या 95 पे ही बाइंग होती, वहाँ पे वो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं करा, रिजेक्ट हो गया। एम स्टॉक में ऐसा कई बार हमें देखने को मिलता है, ये आज भी हुआ, क्योंकि जो हम फर्स्ट ट्रेड लेते हैं वहाँ पे वॉल्यूम कई बार काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इस रीज़न से भी हो सकता है। उसके बाद मैंने क्या करा, यहाँ पे जो मेरे से गलती होगी वो मैंने सेल कर दिया 95 रुपीज़ पे, मतलब आप लगा लो 99 पे मैंने बाय करा, और जो मेरा एसएल था वो मेरा 94 रुपीज़ के आसपास था। क्या हुआ, सडन जब कैंडल यहाँ पे नीचे आने लग गई तो फोमो में, जो प्रैक्टिकल बात है मैं आपको वो बता रहा हूँ, फोमो में मैंने यहाँ पे एग्जिट मार दी, जो कि मेरी बहुत बड़ी भूल हो गई। क्योंकि मेरा जो टारगेट था, यहाँ पे दो कैंडल के बीच में गैप है जिसको हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं, यहाँ तक का टारगेट था। उसके बाद यहाँ पे मुझे पता था थोड़ी बहुत सेलिंग हमें देखने को मिलने वाली है, और एग्जैक्टली अगर इस पॉइंट से अगर हम कंसीडर करें 99 रुपीज़ से, 99 रुपीज़ से ये अप्रॉक्सीमेटली 144 तक गया है। 45 पॉइंट का मूव यहाँ पे देखने को मिला, जो कि मेरे से यहाँ पे ये पॉइंट थोड़ा सा मिस हो गया। बॉटम से मैं बैठता तो काफ़ी अच्छा ट्रेड हमें मिलता। उसके बाद क्या करा मैंने, ये ट्रेड मेरा एग्जीक्यूट नहीं हो, उसके बाद मैंने दोबारा ट्रेड लिया जब सेटअप पे सेम सेटअप था, थोड़ा सा हायर साइड पे एंट्री करने की कोशिश करी सेटअप बना के। उसके बाद मैंने स्ट्राइक प्राइस चेंज करा 24,350 का, 81 रुपीज़ के अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे मेरी बाइंग हुई है, 81 रुपीज़ के अप्रॉक्सीमेटली, जिसको मैंने सेल करा है अप्रॉक्सीमेटली 99 रुपीज़ पे, जो कि आप देख सकते हो। तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 18-19 पॉइंट का मूव मुझे यहाँ पे मिला, जिसमें मुझे 1380 रुपये का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद क्या हुआ, फोमो में कह सकते हो मैंने 3-4 ट्रेड और ले ली, जो कि मुझे नहीं लेनी चाहिए थी। रीज़न क्या था, मुझे ये जो ट्रेड आपके सामने आ रही है जिसमें 386 रुपये का प्रॉफिट है, इसमें अप्रॉक्सीमेटली मुझे 300-400 का लॉस था। तो मुझे सेटअप दिखा, इस रीज़न की वजह से मैंने वहाँ पे एंट्री ली, तो ये भी प्रॉफिट में आ गया। रीज़न क्या था ट्रेड लेने का, मैंने आपको बता दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे समझने के लिए, एज अ रिटेल ट्रेडर जब हम ट्रेड करते हैं तो हमें क्या चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ होती है ओवर ट्रेडिंग। देखो, मुझे भी जो भी अभी तक मार्केट में लॉस हुआ है वो ओवर ट्रेडिंग के वजह से ही हुआ है। ओवर ट्रेडिंग अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं तो काफ़ी बेटर हम ट्रेड कर सकते हैं। और रही सेटअप की बात, तो देखो सेटअप बनने में टाइम भी लगता है, कई बार नहीं भी लगता। कई बार सेटअप पे आती है ट्रेड और वहाँ से मिस हो जाती है, जैसा कि यहाँ पे हुआ। 99 पे बाइंग होने का एक कारण ये भी था, यहाँ पे जो कैंडल फॉर्मेशन हुई थी धन ऐप में वो थोड़ी सी डिले हुई थी। 1 मिनट चार्ट पे जब मैंने जाके देखा तो मेरा प्रीमियम चार्ट पे जो सेटअप था, अभी मैंने नहीं बना रखा इस पे, एसएमसी कॉन्सेप्ट का सेटअप होता है वो, वहां पे उसने टैप नहीं करा था 5 मिनट में, लेकिन 1 मिनट के चार्ट पे उसने उसको टैप कर दिया था। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी, तो इस वजह से भी कई बार ट्रेड मेरी गलत हो जाती है, आपके साथ भी ऐसा होता होगा। सो आज की मेरी यही ट्रेड थी। मैं सोच नहीं रहा अब कोई और ट्रेड भी लूंगा, क्योंकि काफी सफिशिएंट होता है। मैं जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया
बनाया था, जो मेरी डे 1 था ऑप्शन ट्रेडिंग का, जिसमें हम कैपिटल यूज कर रहे हैं 8 से 10,000 रुपए का और एक ही लॉट से ट्रेड कर रहे हैं, कि आरओआई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैपिटल के ऊपर आरओआई कितना आ रहा है। मेरे हिसाब से इतना आरओआई सफिशिएंट है। अब देखते हैं नेक्स्ट डे क्या रिजल्ट रहता है, क्योंकि मार्केट अभी हो गया है साइडवेज, एक जोन में फंसा हुआ है। इस जोन के अगर मार्केट ऊपर नीचे निकलता है तो मैं सोचूंगा कि आगे हम ट्रेड ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें। जय हिंद।